मेवाड़ शौर्य और वीरता के लिए तो देश और दुनिया भर में प्रसिद्ध है, लेकिन यहाँ की आस्थाओं के केंद्रों का इतिहास काफी रोचक और हिला देने वाला है। जिस तरह से मेवाड़ के मंदिरों में विराजित माता जी के इतिहास को सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उदयपुर की बायण माता मंदिर, जिन्हें खेड़ा देवी माता के रूप में भी पूजा जाता है। माता जी का चमत्कार तो अपन उसको कल्पना ही नहीं कर सकते, ये चमत्कार है कि मन्नत पूरी हो गई। मन्नत पूरी होने के बाद उसने छल कपट से एक तरह से मतलब गाड़ी पर के चूर मारनी, इसने एक फॉर्मेलिटी कर दी। तो माता जी उस समय क्रोधित हुए, उसमें ऊपर से एक पहाड़ी से चट्टान गिरी और उसके पूरे परिवार को खत्म कर दिया। उदयपुर शहर से 20 किलोमीटर दूर कुराबड़ मार्ग पर बिछड़ी ग्राम पंचायत के सिहाड़ा में स्थित बायण माता, जो पहाड़ पर विराजित है। यह मंदिर करीब 400 वर्षों से पुराना है और आसपास के सैकड़ों लोग दर्शन करते हैं। ग्रामीण खेड़ा देवी के रूप में पूजते हैं और जब भी ऐसी कोई बीमारी या अकाल आ जाता है तो ग्रामीण प्रार्थना करते हैं, जिससे ग्रामीणों को बीमारियों से राहत मिलती है। इतिहास भी रोंगटे खड़े कर देने वाला है। ग्रामीण बताते हैं कि करीब 400 वर्ष पहले माताजी पहाड़ के दूसरे छोर की तरफ विराजित थी और जब लोग माताजी के मंदिर में मनोकामना लेकर जाते थे, बायण माता हर मनोकामना पूर्ण करती थी। एक परिवार जिनके घर में कोई संतान नहीं थी, उन्होंने बायण माता के मंदिर जाकर प्रार्थना की थी। अगर उनके संतान होगी तो वह माताजी को चूरमे का भोग लगाएंगे और भैंसा भेंट करेंगे। माताजी प्रसन्न हुई और कुछ समय बाद उस परिवार में बेटे का जन्म हुआ। और जब परिवार के लोगों ने माताजी को चूरमा भोग लगाने की जगह अपमान किया तो माताजी नाराज हो गई और इस तरह क्रोध आया कि वहां चट्टान को चीर दिया और उसी घर पर पीछे एक चट्टान फेंकी, जिससे उस परिवार के लोगों की मौत हो गई और माताजी पहाड़ को चीरते हुए सिंहाड़ा के पहाड़ पर आकर विराजित हो गई। उसी रात गांव के राजपूत परिवार के एक व्यक्ति को सपने में आकर बताया कि माताजी सिहाड़ा के पहाड़ पर विराजित है। उसके बाद अगले दिन गांव के लोग बड़ी संख्या में जमा हो गए और वहां माताजी के पूजा अर्चना की। तब से यह प्रसिद्ध मंदिर आसपास के इलाके में प्रसिद्ध है। उस स्थान से सिहाड़ा मंदिर तक एक गुफा भी बनी हुई है, जहां उस दृश्य को याद दिलाती है और आज भी कुछ चिन्ह भी उसी तरह बने हुए हैं। आसपास के सैकड़ों लोग माताजी के मंदिर में दर्शन के लिए आते हैं। ग्रामीण बताते हैं कि कई विपदाएं आई, उन्हें माताजी ने दूर किया। कोरोना जैसी महामारी में भी इस गांव में ऐसे मामले देखने को नहीं मिले। पशुओं में फैली लंपी बीमारी भी यहाँ से दूर रही। ग्रामीण बताते हैं कि किसी के संतान नहीं हो या फिर जो कोई भी मनोकामना लेकर माता के दरबार पहुँचता है, माता रानी उसकी मनोकामना जरूर पूरी करती है। यही कारण है कि ग्रामीण खेड़ा देवी के रूप में पूजते हैं और हर समय भक्तों की भीड़ यहाँ दर्शन के लिए उमड़ती है। मारा नाम भंवर सिंह देवड़ा। माता जी का इतिहास ये है कि पहले माता जी छोटे गुड़े गांव में थे, पहाड़ी के पीछे। उसके बाद में एक कुंवारा का घर था। उन्होंने मन्नत मांगी माता जी से कि मेरा बच्चा हो जाएगा तो मैं आपको 12 पगे का पहाड़ा छोड़ूंगा। उसमें नदी में से आके वो केकड़ा लेके माता जी के पहाड़ के ऊपर मसल दिया था। तो माता जी ने विपरीत दिशा में होकर के वो काकर उसके घर के ऊपर गिरा दी और सियाड़े की तरफ पधार गए पहाड़ पे सुरंग से। बस ये अपने में हमारे बड़े मतलब जो पीढ़ी में जो है नवल सिंह जी देवड़ा केरिंग जी बाजी, इनके सपने में आए। फिर वो ऊपर आए, फिर देखा तो इनकी मूर्ति देखी। फिर गाँव वाले इकट्ठे हो गए, फिर ये मंदिर का निर्माण करवाया। चमत्कार तो कोई भी गांव में मतलब बीमार है, पशु है, जो भी है, कोई मन्नत मांगे, नौकरी, ये सब पूरी करते हैं। पिंडावत लोग हमारे इतिहास पूरा साल जो है, कोई बीमार नहीं दे रहा, अटे पगे लागे और बीमारी मिट रहा। जैसे कई साल बीमारी वो भी हमारे यहाँ गाँव में नहीं आई। ये इतिहास पूरा चलता है। बात दूसरे की बात करें 500 साल भी जा अटे स्थापना बढ़ दिया। देवड़ा पूर्व सरपंच बिछड़ी। क्या इतिहास है, क्या चमत्कार क्या है, किस तरह का काम है? चमत्कार की जितनी अपनी तारीफ करें उतनी कम है माताश्री की। ये बाबा माता जी का स्थान है और हमारे आसपास के गांवों में बीमारी वगैरह, जैसे कोरोना के टाइम में हमारे सियाड़ा में एक भी की मृत्यु नहीं हुई, बिछड़ी और सियाड़ा में कोरोना के नाम से। इतना अच्छा चमत्कार है। यहाँ पे विकास का काम बहुत अच्छा चल रहा है। सियाड़ा एक माता जी के बनाया समिति
उसमें हमने सामुदायिक भवन, ये धर्मशाला और मेन गेट दरवाजे का 2013 में मेरे फादर की कहने पे मैंने दरवाजे का निर्माण करवाया। मनोहर सिंह पिता किशोर सिंह बिछड़ी। कमल सिंह चुंडावत, मैं सियाड़ा का रहने वाला ही हूँ। माता जी का चमत्कार तो अपन उसको कल्पना ही नहीं कर सकते हैं, ये चमत्कार है। पूर्व में जैसे हमारे सीनियर इन्होंने बताया, मनोहर सिंह जी ने, कि पहले माता जी के स्थान पहाड़ी के उस तरफ था। उस समय एक प्रजापत समाज का परिवार रहता था, उसके बच्चे नहीं थे, तो उसने मन्नत मांगी, मैं जैसे मान लो एक 12 पैर का जो जानवर है उसको चढ़ाऊँगा, एक गाड़ी भर के चूरमा चढ़ाऊँगा। उसकी मन्नत पूरी हो गई। मन्नत पूरी होने के बाद उसने छल कपट से एक तरह से मतलब गाड़ी भर के चूरमा नहीं, इसने एक फॉर्मेलिटी कर दी। एक छोटी सी गाड़ी बनाई उसने और उससे चूरमा भर के लेके आया, और 12 पैर का जानवर था, कहीं से पकड़ के लेके आया, उसने माता जी के चबूतरे पे मसल दिया। तो माता जी उस समय क्रोधित हुए। उस समय ऊपर से एक पहाड़ी से चट्टान गिरी और उसके पूरे परिवार को ख़त्म कर दिया। उसके बाद जैसे माता जी 2 बहनें आई है, उस तरफ थे, सुरंग के द्वारा हमारे सियाड़ा गांव में इधर आप प्रकट हुए। एक बहन का आपके हमारे पूर्वज बताते हैं कि अंदर ही वो रुक गए, और एक बहन आप इधर प्रकट हुए। हमारे जो गांव में सियाड़ा गांव से नवल सिंह जी है, जैसे मान लो 8वीं 10वीं पीढ़ी पे बता रहे हैं पूर्वज हमारे, उनके सपने में आए थे आप। सपने में आने के बाद फिर यहाँ गांव वाले से 5-10 जो भी मोतबीर है वो आप आए थे, पूजा पाठ की। पहले गांव जैसे मान लो इस पहाड़ी के नीचे गांव बसता था पहले, फिर यहाँ से वापस हम आगे सियाड़ा गांव में परिवार जैसे बड़े उधर गए। और माता जी का यूँ है जैसे कोरोना काल का है, और किसी भी तरह की कोई बीमारी, जैसे मान लो गाय में लंपी आई, कोई भी आया, जैसे हम गांव वाले यहाँ अर्ज हुए, भाई माता जी ने एक ही मतलब बात बताई, आपको कान में सुनने देंगे, आप देखोगे नहीं ये चीज़ें कि आपके साथ क्या होगा। मतलब कोरोना में एक भी कोई हमारे मृत्यु नहीं हुई है। मतलब चमत्कार में आप कोई कल्पना नहीं कर सकते, कोई चमत्कार बहुत लंबे लंबे और इतने भगत है, दूर दूर से आते हैं जो अपन नहीं सोच नहीं सकते हैं। मैं गमेरा जी नाम है, गमेरा जी डांगी पटेल, बिछड़ी रहूँ और 18 चमत्कार वो भी है। मतलब बहुत बढ़िया आप सब बुजुर्ग बताई रहा, जो सब मतलब घनी बात रही, कई कमी नहीं है। धन्यवाद। रामा जी गारी चमत्कार को 100 वर्ष पहले सपना पड़ा, वहीं में एक मुंदरी वर आया, तो अड्डे गाँव में आई अर्जो गया जो माता जी हुक्म कीधो मरे गाँव में, तो हुक्म कीधो खेतों में हुई हो। मारे माता जी हुक्म कीधो कि पहले गाँव रात रोगा तो मरी दौड़ा ने, मारे अड्डे रात रही जो 12 कोर है, माते नहीं मरवा दूँ। अंडी 3 पेटी मोटी भाई बाणी भरी की, तो भाई रात रही 11 बजे खत्म देगी। फाजी लाया अड्डे लड़ाई ने बर्बाद। 3 दिन गाँव दौड़े गयो कि मेरी अबे नहीं मरवा दूँ। मारे पहले गाँव में रात रोम थी, वो मारा दादा की बात करता, वह बात में इतिहास गांठे बांधी मिली। अबोरू आयो कोरोना आयो, मैं विचार करें क्यों माता जी ने मारी माँ अब कई वेला, तो माता जी रो इतिहास माने बड़े थावर देवरे सेवा में बड़े में पादी मांगी कि भाई बेड़ा बोला तो रखो, तो गाँव राखी सके नहीं। एक 18 दिन थो रखो राखी ले। कोरोना में थारा गाँव में एक ही मनक मरी रहा, तो पगे लगे में थी। कोरोना बाद में कदू मनक मरे जो देखिए यो इतिहास। और माता जी बेटी मंगरो फाड़ी आई कल्याण माणा दादाजी कई बोल में की थी। 3 बार मैंने माता जी ने कई इतिहास देना पड़े, माता जी की कबूलात मैंने देनी पड़े। यो इतिहास है। मेरा करे जायजा काम दे रहा, कंडे बच्चों नियत बच्चों दे रही है, कोई बीमारी है 12 कोर ही माते अटे 20 कहीं नहीं अटी निकले दई रहा कल्याण में सब ने टावी जरा करे माँ पूरो गांव माता जी बात पग माते उबारा मारा जायजा काम दे रहा। कोरोना मारे एक ही बच्चे नहीं मिलू। कोरोना के बाद में क्यों देखिए कितना मरे भले मिला बीमारी गायब। हाँ यो मेरा नारायण गायरी नाम है मेरा, और मैं सबने बड़ा बुजुर्ग ने सबने बताए हैं, हम तो इनके कहने से कर रहे हैं। और जो ये बता रहे हैं इनका इतिहास जैसे पुरखों के, और अब ये है हमारे तो बुजुर्ग ही यही है, ये हमें बताते हैं कि इस तरह से एक माता जी एक विशाल रूप लेके यहाँ प्रकट हुए। वो आज भी ये सामने
जो गुफा है वो आपकी अभी ये सामने है, आप देख सकते हो इसको। और जो ये पहाड़ है वो भी एक चीर के, जो अभी भी इसकी जो है वो सामने दिख रहा है, पहाड़ भी चिरे हुए हैं, उस पहाड़ तक कम से कम वहाँ पे भी एक बड़ी चट्टान है, वो अपन देख के हम बता सक रहे हैं कि जैसे अभी गुफा है, पहाड़ फटी हुई है, पीछे एक बड़ी पहाड़ी है वो उस घर के ऊपर पड़ी हुई है। तो इसको हम जानते रखते हुए कि हम बड़े बुजुर्ग भी कह रहे हैं हमें, तो माता जी की तो जैसे अब बासा ने बताया अभी कि लंपी जैसी बीमारी, कोरोना जैसी बीमारी, लंपी जैसी बीमारी में कभी हमारे ऐसा कोई हादसा ही नहीं हुआ। इतने बड़े बड़े गाय भैंसों को फरफले होने हैं, पूरा गांव आके छोटी मोटी कोई भी परिस्थिति होती है यहाँ अर्जो होते हैं कि माता जी हमारे यहाँ, माता जी हमें आश्वासन देती है कि आप जाओ कुछ भी करो, अपने गांव में ये चीज़ नहीं होगी। तो इसी विश्वास पे हम जी रहे हैं और सबने आपको बताया है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।